नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम ऐसे सम्राट की बात करेंगे जिसने पूरे भारत को बदल के रख दिया और जिसका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया हमेशा के लिए। पूरी दुनिया जिनको मानती है, ऐसे महान सम्राट और भारत के सबसे बड़े सम्राट अशोक महान के बारे में या अशोका द ग्रेट के बारे में, मौर्य वंश की आजकल हम चर्चा कर रहे हैं। और मौर्य वंश के जो तीसरे राजा हुए या तीसरे सम्राट हुए, ऐसे थे अशोक महान। अशोक महान चंद्रगुप्त मौर्य के सुपुत्र या पौत्र और बिंदुसार के सुपुत्र या पुत्र थे। आरंभिक जीवन के अगर बारे में बात करें तो वो अशोक सम्राट जो थे वो चक्रवर्ती के नाम से भी हम उनको कह सकते हैं, और वो महान सम्राट बिंदुसार तथा रानी धर्मा के पुत्र थे। लंका की परंपरा में बिंदुसार की 16 पटरानियां और 101 पुत्रों का उल्लेख है। पुत्रों में केवल तीन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। सुशील सबसे बड़े थे, अशोक और तिष्य। तिष्य अशोक के सहोदर भाई थे और सबसे छोटे थे। और धर्मा यानी कि रानी जो धर्मा थी, उनके बड़े पुत्र जो थे वो अशोक थे। और अशोक के कई सौतेले भाई बहनें थे, ऐसा कहीं उल्लेख दूसरी पुस्तकों में भी दिया गया है। तो बचपन में उनकी कड़ी प्रतिस्पर्धा में रहे और बचपन से ही सैन्य गतिविधियों में वो बड़े एक्टिव रहे, बड़े प्रवीण रहे। और अशोक काल में उकेरा गया प्रतीकात्मक चिन्ह, जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं, जो आपके राष्ट्रीय चिन्ह भी है, भारत का राज्य राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र, वो बौद्ध पंथ के इतिहास में गौतम बुद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का ही स्थान दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है, अशोक चक्र यानी कि जो अशोक चिन्ह जो है वो सम्राट अशोक से के ही शासनकाल से लिया गया है। यह प्रश्न कई बार आने की संभावना रहती है। महान सम्राट अशोक का शासनकाल लगभग 40 वर्ष तक रहा और वो भारतीय राजवंश के महान सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, सबसे बड़े प्रतापी राजा रहे। उनका पूरा नाम देवान प्रिय अशोक या प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय। और उनका शासनकाल यानी कि अगर हम बात करें तो उनका शासनकाल, अगर अशोक की बात करें, अशोक महान की बात करें, अशोक महान या द ग्रेट अशोक का शासनकाल 269 ईसा पूर्व यानी कि 269 बीसी से लेके 232 बीसी तक रहा। लगभग 37 ईयर्स उन्होंने जो है भारत पर शासन किया, उत्तर भारत पर शासन किया। और अगर भूभाग की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़े सम्राट थे भारत के। अगर हम बात करें उनके शासन की तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक राज्य का उत्तर में हिंदू कुश पर्वत से लेके, जो हिंदू कुश पर्वत है अफगानिस्तान में, तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक, स्वर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण तथा मैसूर तक, पूर्व में बांग्लादेश जो वर्तमान में बांग्लादेश है, और पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक, बलूचिस्तान तक जो था उनका शासन था। सम्राट अशोक जो है साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत यानी कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, इतने सारे देशों को मिलकर जितना भूभाग है, ये सब सम्राट अशोक के अधीन था। उनका साम्राज्य लगभग जो आज के 6-7 जो देश हैं उनसे मिलके बना था, यानी कि इसका अधिकांश भूभाग जो है वो उनके कब्जे में था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य भी कहा जा सकता है। अगर हम सबसे बड़े भारतीय साम्राज्य की बात करें तो वो अशोक का साम्राज्य था, चक्रवर्ती सम्राट अशोक का साम्राज्य था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर रहते हैं। सबसे ऊपर नाम लिया जाता है सम्राट अशोक का। और वो शक्तिशाली और महान सम्राट
सिर्फ और सिर्फ साम्राज्य की वजह से नहीं थे, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया। तो इसीलिए उन्हें सम्राटों के सम्राट या चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। और बड़े अच्छे कुशल प्रशासक भी थे, बौद्ध धर्म के प्रचारक भी थे। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा आज के सभी महाद्वीपों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक के संदर्भ में स्तंभ एवं शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। इसलिए सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी अन्य सभी सम्राटों से ऊपर है और बहुत जगह है, बहुत व्यापक है, हर जगह उनकी जानकारी आपको मिल जाएगी। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक माने गए हैं। इसलिए उनका नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के रूप में दर्ज है। अगर हम बात करें अशोक की, तो अशोक पहले से ऐसे नहीं थे, बचपन से ऐसे नहीं थे। कलिंग के युद्ध ने उनको पूर्णतः बदल दिया था। कलिंग युद्ध के 2 वर्ष पहले ही सम्राट अशोक जो थे वे भगवान बुद्ध से प्रभावित हो गए और बौद्ध अनुयायी हो गए। उनकी स्मृति में कई स्तंभ खड़े कर दिए। नेपाल में उनके जन्म, जो भगवान बुद्ध का जन्म जो स्थली है लुम्बिनी, वहां पर उन्होंने सारनाथ में बौद्ध मंदिर बनाए। कुशीनगर में उन्होंने, श्रीलंका में, थाईलैंड में, अफगानिस्तान में, पश्चिम एशिया में, यूनान में, मिस्र में, कहां कहां नहीं उन्होंने शिलालेख बनाए, कहां कहां उन्होंने बौद्ध मंदिर नहीं बनाए। और 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना या जीर्णोद्धार किया, जिनमें तक्षशिला और नालंदा भी हैं। उन कंधार, विक्रमशिला, ये सभी जो है अशोक के शासनकाल में या तो जीर्णोद्धार हुआ, उनको अपडेट किया गया, या फिर नए विश्वविद्यालय बनाए गए। और उन्होंने जो है उस समय के जो विश्वविद्यालय थे, पूरे दुनिया से यहां पर छात्र आते थे, उत्कृष्ट विश्वविद्यालय थे। शिलालेख प्रारंभ करने वाले पहले शासक भी वही थे। और बौद्ध पंथ का सिद्धांत जो लागू किया वो भी अशोक महान थे। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा, जिन्हें उन्होंने श्रीलंका भेजा था, वहां पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो बात यह है कि अशोक जैसे महान सम्राट ने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ उन्होंने, उनकी शासन व्यवस्था भी बड़ी उत्तम रही। लगभग पूरा जो आज का वर्तमान भारत है वो लगभग उनके कब्जे में था। बाकी मैंने बताया आपको पूरा विश्व, यानी कि उत्तर जो भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ थाईलैंड तक, उधर आपका ईरान तक उनकी सीमाएं लगी हुई थी। तो बहुत सारे साक्ष्य हैं इस तरह के। और जो सुशीम थे उनके बड़े भाई, उनसे परेशान थी जनता, इसीलिए अशोक को जो है राज सिंहासन मिला। उनकी राजधानी अगर हम बात करें तो वो पाटलिपुत्र थी। और उन्होंने भारत को, जो भारत के को कई राज्यों में विभाजित कर दिया था। जैसे उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला को बनाया गया, अवंती राष्ट्र में उज्जैनी बनी, कलिंग में तौशली, दक्षिणापथ में स्वर्णगिरी, काशी या प्रार्थी पूर्वी देश में। और अगर बात करें हम कलिंग के युद्ध की, अगर हम कलिंग युद्ध की बात ना करें तो यह सही नहीं होगा। कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसने पूरे भगवान बुद्ध के शरण में जाकर जो क्रूर अशोक था वो धार्मिक अशोक के रूप में परिवर्तित हुआ। तो कलिंग के युद्ध ने पूर्णतः अशोक को बदल कर रख दिया। और वहां की जो राजकुमारी थी उससे उन्हें, ऐसा माना जाता है कि उनसे उनको प्रेम हो गया और उनसे ही प्रभावित होकर उन्होंने जो है धर्म की तरफ, यानी कि बौद्ध धर्म की तरफ वो बढ़े। और उनके हृदय में गहन परिवर्तन, यानी कि बहुत महान परिवर्तन हुआ। दया और करुणा से उद्वेलित हो गए। उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, और वह आध्यात्मिक और धम्म विजय का युग उन्होंने प्रारंभ किया। तो सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार सम्राट अशोक को अपने शासनकाल के 14 वर्ष में निगोद नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई। और तत्पश्चात मोगाली पुत्र निश के प्रभाव से भी पूर्णतः वे बौद्ध हो गए। और सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। तदुपरांत अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की और लुम्बिनी ग्राम को
कर मुक्त घोषित कर दिया। तो बात यह है कि लगभग जो कलिंग के युद्ध में 1.5 लाख लोग घायल हुए थे, 1 लाख लोगों की हत्या कर दी थी, उसने अशोक को उस भारी नरसंहार से एकदम भिक्षुक बना दिया। तो अशोक महान सम्राट की चर्चा करें और उनके शिलालेखों की चर्चा करें, आपको हर जगह उनके शिलालेख मिल जाएंगे। थाईलैंड में मिल जाएगा, मलेशिया में मिल जाएगा, पूरा पूर्वी एशिया में जो उन्होंने जो बौद्ध धर्म का प्रसार किया, उसकी वजह से ही उनको महान या चक्रवर्ती सम्राट के बारे में उनको बताया गया। अशोक ने लगभग 37 वर्ष तक शासन किया और उनके कई पुत्र थे, कई पत्नियां थी, जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और अशोक की मृत्यु के बाद लगभग 50 वर्ष तक मौर्य वंश रहा। मगध तथा भारतीय उपमहाद्वीप कई जगह उनके अवशेष मिले हैं, पटना में मिले हैं, लुम्बिनी में मिले हैं, कर्नाटक में मिले हैं। और उस समय बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन और हिंदू धर्मों का भी मतलब आगे बढ़ने का काम किया। और उन्होंने जो है बहुत सारे साहित्य को आगे बढ़ाया। तो अशोक के बारे में अगर हम बात करें, उनकी शासन व्यवस्था के साथ साथ उनकी धर्म व्यवस्था के बारे में भी बहुत सारे अभिलेख हैं, बहुत सारे उनके जो है प्रमाण हैं। तो अशोक जो एक क्रूर राजा से उनकी जो यात्रा एक महान भिक्षुक बनने तक की थी, वो उनको चक्रवर्ती और महान सम्राट बनाने में जो है मदद करती है। तो ऐसे थे अशोक महान सम्राट। तो अगली वीडियो के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और मैं अगली वीडियो में फिर और कुछ चर्चा करूंगा, अगले वंशजों के बारे में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।